This video is for class 10th, subject English, and the book is supplementary reader. This story named A Triumph of Surgery. This is very interesting story, and the lesson from this story is very useful for our life. We can learn many teachings from this story. A Triumph of Surgery, जैसा कि टाइटल है उस पर हम लोग विचार करते हैं. ट्रायम्फ, TRIUMPH, ट्रायम्फ ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है विक्ट्री. विक्ट्री यानी कि जीत, यानी कि जीत. और यहाँ सर्जरी, SURGERY, ये सर्जरी ये भी नाउन है. इट मीन्स क्लिनिक. क्लिनिक, क्लिनिक यानी कि चिकित्सालय. चिकित्सालय, ठीक है ना, चिकित्सालय. क्लियर. तो ये जीत है, ये जीत है किसकी? क्लिनिक की. कहा भी गया है कि कोई दवा नहीं, फिर भी इलाज हो गया बीमारी का और रोगी जो है वह स्वस्थ हो गया. इस कहानी में यही बताया गया है कि कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, फिर भी रोगी स्वस्थ हो जाता है. ये खूबी है क्लिनिक की. किसकी खूबी है? क्लिनिक की. आदमी बीमार पड़ जाता है घरों में, लेकिन स्वस्थ होने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है? क्लिनिक में. क्लिनिक में बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन इस कहानी में जो क्लिनिक है, एक ऐसा क्लिनिक है, एक ऐसा डॉक्टर है जो दवा नहीं चलाता है, किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं करता है, फिर भी बीमारी ठीक हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है. बस यहाँ नेचुरोपैथी है. क्या है? यहाँ नेचुरोपैथी है. टैक्टफुलनेस है, एक सूझबूझ है, कॉमन सेंस है, जिसके वजह से यही टैक्टफुलनेस, यही कॉमन सेंस आदमी खो देता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है. और यही टैक्टफुलनेस, यही कॉमन सेंस आदमी यूज़ करता है तो वह स्वस्थ रहता है. इस कहानी में यही बताया गया है. तो यहाँ दवा की जय नहीं, यहाँ ऑपरेशन की जय नहीं, बल्कि जय है क्लिनिक की. क्लियर. तो इस प्रकार से हमने इस कहानी का हमने एक थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया. अब हम लोग चलते हैं, इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं? इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं? तो इस कहानी को लिखने वाले हैं जेम्स हैरियट. जरा इनकी भी हम लोग परिचय कर लेते हैं. JAMES, जेम्स हैरियट, HERRIOT. ये जेम्स हैरियट के द्वारा कहानी लिखी गई है. किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स हैरियट. तो ये जेम्स हैरियट कहाँ के हैं? ये जेम्स हैरियट, he was born on 3rd October, born on 3rd October 1916 in England. ये जन्म जो इनका है इंग्लैंड में हुआ है, 3 अक्टूबर 1916 को हुआ है. क्लियर है. और यह पेशे से एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन है. ही इज़ ए VETERI ANRY, veterinary
डॉक्टर। ये पशु चिकित्सक है। क्या है ये? पेशे से पशु चिकित्सक है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं। ही रोट मेनी बुक्स, ही रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल्स एंड देयर ओनर्स। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है पशुओं के ऊपर और उनके स्वामी के ऊपर। तो ये एक चिकित्सक हैं। इनके क्लिनिक में बहुत सारे पशु बीमार होकर आते हैं, उनके स्वामी भी आते हैं और उनसे संबंधित ये लिखते भी हैं, बहुत सारी किताबें लिखते हैं। ये किताब उन्हीं किताबों में से एक, ये कहानी उन्हीं किताबों में से एक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें भी एक एनिमल है, डॉग, जिसका नाम है ट्रिकी। तो दिस प्रेजेंट स्टोरी इज अबाउट ए पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी एंड हिज मिस्ट्रेस मिस पम्फ्रे। तो इस कहानी में भी एक एनिमल है जो डॉग है, उसका नाम ट्रिकी है, और इसकी मालकिन है मिस पम्फ्रे, उसकी कहानी है। और मिस्टर हैरियट जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, यही जो नैरेटर हैं, उनकी कहानी है। तो इस प्रकार से ये कहानी मिस्टर हैरियट यानी कि जेम्स हैरियट की पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, और ये कहानी हमें बहुत सारी शिक्षा दे रहे हैं, और उन सभी शिक्षा हमारे लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मिस्टर हैरियट डाइड in 1995 at the age of 78। तो ये 78 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जीवन में जितने भी एक्सपीरियंस है वो हमारे इस कहानी में एक संकलित है, उसको हम देखेंगे और सीखेंगे भी। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने जहाँ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में थोड़ा सा अवलोकन किया इसका हेडिंग के ऊपर, वहीं इस कहानी को लिखने वाले हैं जेम्स हैरियट। इनके बारे में भी, जीवन के बारे में, जन्मस्थल, मृत्यु, और इसके साथ ही ये पेशे से क्या है, एक पशु चिकित्सक हैं, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं पशुओं के ऊपर और उनके स्वामी के ऊपर। ये प्रेजेंट कहानी भी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी उन्हीं कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक पालतू पशु है, कुत्ता, जिसका नाम ट्रिकी है, और उसकी मालकिन मिस पम्फ्रे है जो बहुत ही रिच लेडी है। और एक और कैरेक्टर है इसमें, ये राइटर स्वयं है। तो इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानियाँ हैं। इन तीनों कैरेक्टर्स को, ये तीनों मेजर कैरेक्टर्स हैं, इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे, और क्रिटिकल एनालिसिस भी इस स्टोरी का हम सीखेंगे। और एक माइनर कैरेक्टर भी है जिसका नाम है ट्रिस्टन, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इस कहानी का शॉर्ट रूप देखने, द स्टोरी इन शॉर्ट। The story in short. The story in short. ये कहानी का संक्षिप्त रूप हम देख रहे हैं, इस कहानी का एक संक्षिप्त रूप। तो इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि एक ट्रिकी है, ये कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, CHARACTERS, ये कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये ट्रिकी, TRICKI, ट्रिकी, ये नेम ऑफ ए डॉग, नेम ऑफ ए पेट डॉग, नेम ऑफ ए पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता है
और उसी का नाम ट्रिकी है। तो ट्रिकी बहुत ही लालची डॉग है, और पता है आपको, लालच बुरी बला है, लालच सभी बुराइयों की जड़ है। तो ट्रिकी खाने पीने का लालची है, ठीक है ना। उसको जो कुछ भी दिया जा रहा है वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खूब मज़े में खाया जा रहा है। होता क्या है कुछ दिनों के बाद कि उसकी मोटापा बढ़ जाती है। वो इतना खाता है और बहुत ही शीघ्र मोटा हो जाता है। वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल वर्क नहीं, कोई शारीरिक मेहनत नहीं है। तो टू मच ईटिंग एंड नो फिजिकल वर्क मेक्स अ मैन इल, ठीक है ना। तो खूब अत्यधिक खाना, कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, ये किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। और इसके जड़ में क्या था, लालच, भोजन के प्रति लालच, ठीक है ना। तो ट्रिकी अत्यधिक भोजन करता है और करते करते बीमार पड़ जाता है। और साथ में उसकी कमी क्या है कि वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है। अब उससे चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। न तो वो चल सकता है, न फिर सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, बल्कि उसके मुंह से एक बित्ता का जो जीभ है वो बाहर हमेशा निकले रहा है और वह हाँफता है। उसकी आंखें लाल हो गई है, ठीक है ना। वो बीमार है, बहुत जोर से बीमार है। ऐसा लगता है उसका जीवन खतरे में है। क्लियर। ट्रिकी का एक शॉर्ट परिचय हुआ। अब है सेकंड में मिस पाम्फ्रे, PUMPHREY। ये मिस पाम्फ्रे जो है वो एक रिच लेडी है, रिच लेडी, ठीक है ना। एक अमीर औरत है, अकेले रहती हैं, साथ में कुत्ता पाल के रखी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए खूब बेइंतहा प्यार करती है कुत्ते को और खूब उसे खाना भी खिलाती हैं, रिच डाइट खिलाती हैं। ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, मीट है, फिश है, ब्रांडी है, वाइन है, ये सब देती हैं, चॉकलेट है, ये सब देती है और वो खाता है। साथ में गद्देदार बिछावन है, ठीक है ना। तो ये सब मिलकर डॉग ट्रिकी को बीमार कर देता है। और कहा भी गया है अंधा प्यार जो है वो विभिन्न तरह की समस्याओं का जड़ होता है। तो मिस पाम्फ्रे जहां एक रिच लेडी है, वहीं उनका प्यार अपने कुत्ते के प्रति ब्लाइंड लव है। और ये जो ब्लाइंड लव है वो कुत्ते को बहुत सारी समस्या लाकर खड़ा कर देता है। तो हमने क्या देखा, मिस पाम्फ्रे जहाँ अमीर है, जहाँ अकेली रहती हैं, वहीं कुत्ते एक पाली हैं जिसका नाम ट्रिकी है। उस कुत्ते को बेइंतहा प्यार करती हैं, अत्यधिक भोजन देती हैं और गद्देदार बिछावन देती हैं। उस कुत्ते को कोई फिजिकल वर्क नहीं है और इस प्रकार से वह कुत्ता क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और मिस पाम्फ्रे चिंतित हो जाती हैं उसके बीमारी को लेकर। और अपने घर के एक चिकित्सक हैं, उनका नाम है मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट क्या है, वेटरनरी, मिस्टर हैरियट वेटरनरी डॉक्टर हैं। ये वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है। ये बहुत ही टैक्टफुल है, व्यवहार कुशल है। मिस्टर हैरियट जो है ये बहुत ही एक पशु चिकित्सक है ही, साथ में टैक्टफुल यानी कि व्यवहार कुशल इंसान है। यह अपने व्यवहार से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ तक हो सके ये मानव की सेवा करते हैं, पशु जगत की सेवा करते हैं और कॉमन सेंस वाले आदमी हैं। कॉमन सेंस यानी कि आम धारणा जो है इनके पास बहुत तेज है। वो किसी बीमारी को पकड़ लेना, किसी चीज़ को कॉमन चीज़ों से, कॉमन सेंस से हल कर देना, दवा दारू का प्रयोग नहीं करना। और व्यवहार कुशल का अर्थ होता है कि बड़े ही सामान्य तरीके से जीवन में किसी के साथ ये पेश आते हैं और अपने इसी व्यवहार से ये जाने भी जाते हैं अपने शहर में पशु चिकित्सक के रूप में। और इनके द्वारा किया गया चिकित्सा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसी क्रम में मिस्टर पाम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को वो बुलाती हैं
और मिस्टर हैरियट सजेशन देते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से, भले मानस की तरह एक सजेशन भी देते हैं कि डॉग को थोड़ा भोजन कम कर दीजिए। लेकिन मिस पाम्फ्रे हैं जो प्यार में अंधी हैं और वो उसके सुझाव को मानती नहीं है, और इस प्रकार से ट्रिकी का लाइफ इन डेंजर हो जाता है, ट्रिकी का जीवन खतरे में पड़ जाता है। और मिस्टर हैरियट अंत में जब मिस पाम्फ्रे नहीं मानती हैं तो वो उनको सलाह देते हैं कि इसे हमारे क्लिनिक में भेज दिया जाए। मिस पाम्फ्रे उस डॉग को लेकर जब जा रहा है हैरियट, तो मिस पाम्फ्रे काफ़ी चिंतित और रो रही हैं, और मिस्टर हैरियट उस डॉग को लेकर अपने गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के क्रम में जितने दिन वहाँ रहा, उसी क्रम में मिस पाम्फ्रे उसके लिए खाने के लिए बहुत सारे भोजन भेजती हैं, एग्स, ब्रेड, बटर, वाइन, है ना, और ब्रांडी भेजती हैं। इसके साथ ही वो भेजती हैं आपको गद्देदार बिछावन। लेकिन मिस्टर हैरियट जो कॉमन सेंस वाले ट्रिक से अपना इलाज करते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रिकी को 2 दिनों तक ज़मीन पर, रुखड़े ज़मीन पर सोने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसे 2 दिनों तक पानी देते हैं, कोई भोजन नहीं देते हैं। 2 दिनों के बाद वो उसका बॉडी कुछ हल्का होता है, उसका शरीर कुछ हल्का होता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है स्वयं। पता है आपको, जल जो है, पानी जो है, वो फैट का बहुत बड़ा विलायक है। तो पानी 2 दिन तक दिया गया, उसे कोई भोजन नहीं दिया गया, इससे उसका फैट कटा और उसका बॉडी हल्का हुआ, वो उठकर स्वयं खड़ा हुआ। और क्लिनिक में कुछ और स्ट्रीट डॉग थे, उनके साथ ये घूमने लगा, तो इस प्रकार से खेलने लगा, इस प्रकार से इसका फिजिकल वर्क होने लगा। फिर इसमें उसे जब उन कुत्तों को भोजन दिया जाता था तो ये उनके भोजन को पाने के लिए संघर्ष करता था, फिजिकल एक्सरसाइज करता था और रूखा सूखा खाकर रहने लगा। इस प्रकार से 1 सप्ताह के बाद वो काफ़ी स्वस्थ हो गया। वो खूब दौड़ता था, खूब खेलता था, खुश हो गया और अंत में देखा गया कि डॉग बिन दवा का बहुत स्वस्थ है। तो मिस्टर हैरियट ने सब कुछ अवलोकन किया, अपने कॉमन सेंस से ट्रिकी जो बीमार डॉग है उसको ठीक किया। और उधर मिस पाम्फ्रे जो भोजन भेजती थी, उसका डॉक्टर और नर्स जो कंपाउंडर थे वो आनंद लेते थे, स्वयं खाते थे, खूब मस्त रहते थे, और गद्देदार बिछावन जो ट्रिकी के लिए आया था उस पर वो लोग मज़ा लेते थे। अंत में शराब का सेवन करने से उस क्लिनिक की स्थिति भी, घर की स्थिति जो थी, क्लिनिक की स्थिति जो थी, वो बिगड़ने लगी। 15 दिनों बाद डॉक्टर फ़ोन करता है कि आप मिस पाम्फ्रे, आपका डॉग ट्रिकी बहुत स्वस्थ हो गया, आप इसे ले जा सकती हैं। मिस पाम्फ्रे आती हैं और गाड़ी अपने क्लिनिक के सामने लगाती हैं। तभी मिस्टर हैरियट उस डॉग को लेकर आता है अपने गोद में, जो अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा था। वो उनके मालकिन को देखते ही डॉग मिस्टर हैरियट की गोद से छड़प कर भाग जाता है और अपने मालकिन की गोद में चला जाता है। यह देखकर मिस पाम्फ्रे काफ़ी खुश होती हैं कि उनका डॉग, प्यारा सा डॉग जिसे बेइंतहा प्यार करती हैं, अब स्वस्थ हो गया है। और मिस्टर हैरियट को बताती हैं, वही बताती हैं कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मेरा कुत्ता इस क्लिनिक में आया, इस क्लिनिक का जय हो, मेरा कुत्ता स्वस्थ हो गया और इस क्लिनिक का क्या हो, जय हो। तो इस प्रकार से हमने अभी कहानी को संक्षिप्त में बताया और साथ में आपको ये कैरेक्टर्स को भी बताया। एक चौथा कैरेक्टर्स है ट्रिस्टन, ये माइनर है। ये क्या है आपका, एक चौथा कैरेक्टर है आपका ट्रिस्टन, TRISTAN। ये आपका नेम ऑफ ए नर्स या कंपाउंडर कह सकते हैं, COMPOUNDR, ये कंपाउंडर का नाम है। तो इस प्रकार से ये 3 मेजर कैरेक्टर्स और ये एक माइनर कैरेक्टर्स का परिचय और कहानी का छोटा रूप में परिचय, आपको ये 2 चीज़ बताया गया। अब हम लोग इस कहानी का जो एनालिसिस है वो करते हैं। इस कहानी का एनालिसिस के क्रम में हम लोग
जो अभी सीखेंगे वो ये है कि टू मच फूडिंग, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। इस कहानी का एनालिसिस है। तो फर्स्ट एनालिसिस है कि टू मच फूड एंड नो फिजिकल वर्क makes a person ill। ये हमको निकल कर आया कि अत्यधिक भोजन और कोई कार्य नहीं, कोई शारीरिक वर्क नहीं बना देता है आदमी को क्या, इल। और ये चीज हम लोग इसमें देखे भी हैं कि ट्रिकी को खूब भोजन दिया जा रहा है, रिच डाइट दिया जा रहा है, कोई फिजिकल वर्क उसका नहीं है, और ये दोनों चीज मिलकर ट्रिकी को क्या कर दिया, बीमार कर दिया। दूसरी चीज हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि ब्लाइंड लव जो है, ब्लाइंड लव इज अ बिग सोर्स, SOURC, अ बिग सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ब्लाइंड लव, अंधा प्यार जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, क्या चीज का, सभी तरह की समस्याओं का। तो मिस पाम्फ्रे एक रिच लेडी है, जहां वही उनका प्यार भी अंधा है, और उनका अंधा प्यार जो उनके पालतू पशु ट्रिकी के लिए है, वो उसके लिए बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है, और ट्रिकी बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाता है, उसका लाइफ इन डेंजर, खतरे में हो जाता है। तो हमने ये भी देखा, और साथ में ये भी देखा, थर्ड पॉइंट जो है वो है ग्रीडीनेस जो है लालच। ग्रीडीनेस इज बैड। लालच बुरी बला। लालच क्या है, बुरी बला। लालच सभी बुराइयों की जड़ है, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ट्रिकी लालची था इसलिए वो बीमार पड़ गया, मिस पाम्फ्रे लालची थी इसलिए वो दुखी थी अपने प्यारे से पशु को दुखी देखकर। और यही चीज अनुभव मिस्टर हैरियट को भी होने लगा कि बहुत सारे भोजन के लालच में कहीं उनके क्लिनिक का स्थिति खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस बात को ताड़ते हुए शीघ्र मिस पाम्फ्रे को फोन करते हैं कि आइए आप अपने ट्रिकी डॉग को ले जाइए, अब वो स्वस्थ हो गया है। इस कहानी में ये भी बताया गया है। इस कहानी में के थीम में या एनालिसिस में अगर हम चलते हैं तो हम लोग को कुछ और भी दिखाई पड़ रहा है। और क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा उसे गौर करते हैं। ये टैक्टफुलनेस, ये चौथा पॉइंट है, टैक्टफुलनेस। ये टैक्टफुलनेस क्या है, टैक्टफुलनेस एंड कॉमन सेंस makes a difficult task easy। क्लियर है। तो ये टैक्टफुलनेस, व्यवहार कुशल, ये टैक्टफुलनेस मतलब व्यवहार कुशल, और कॉमन सेंस सामान्य बातें, सामान्य जानकारियां, है ना, अनुभव, जिससे जीवन में अनुभव एकत्रित किया जाता है। तो टैक्टफुलनेस और सामान्य अनुभव बना देता है, मेक्स अ डिफिकल्ट टास्क इजी, किसी भी कठिन कार्य को आसान बना देता है। क्लियर है ना। तो हरे लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, है ना। तो मिस्टर हैरियट ने कोई सुई, कोई दवा, कोई ऑपरेशन नहीं किया और ट्रिकी का बीमारी ठीक हो गया। ना हरे लगा ना फिटकरी और रंग चोखा। और पेशेंट का जो स्वामी है वो उसने काफ़ी उसकी प्रशंसा किया, काफ़ी लोग माले माल हुए, खाए पिए मस्त हुए। तो ये भी बात निकल कर आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस कहानी को आज क्रिटिकल एनालिसिस भी किया, कैरेक्टर स्केच भी किया, और शॉर्ट में स्टोरी को भी देखा,
और हेडिंग का भी ऑपरेशन किया हमने कि हेडिंग का क्या मीनिंग हुआ, और जेम्स हैरियट जो इसके राइटर हैं, नरेटर हैं, उनके बारे में भी जीवनी में हमने कुछ लिखा। आप सभी स्टूडेंट से ये एक निर्देश है कि आप इस वीडियो को 100% देखें और कॉपी किताब भी सामने रखें, पेन भी लें हाथ में, और इसे अपना में वर्ड्स नोट्स भी बनाएं। कहानी को जो सुन रहे हैं वीडियो में उससे सुन करके लिखिए स्वयं अपनी भाषा में, और उसमें कैरेक्टर के बारे में कुछ लिखिए अपनी भाषा में, छोटे छोटे सेंटेंस में। इससे आपका हैबिट इंप्रूव होगा और आप अच्छा करने लगेंगे इंग्लिश में। ये सप्लीमेंट्री रीडिंग जो है आपके लैंग्वेज को एनरिच करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो इस प्रकार से ये सभी काम आप लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता रहे और आपको इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलता भी रहे। थैंक्स।